जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय आदिवासी। अच्छा भैया, आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोग? हम जोधपुर से आए हैं। अच्छा, तो आपकी मतलब मांगे क्या है यहाँ पर आने का उद्देश्य? है कि भाई चंद्रशेखर के ऊपर जो अटैक हुआ ना, अच्छा, उसको लेकर हमने ये जंतर मंतर पे पूरे भारत से भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सभी बहुजन समाज के लोग को पधारे हैं और उन सभी से निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उसको लेकर एक तो नार्कोटिक्स कोर्ट से जांच कराए और सीबीआई जांच हो और भाई चंद्रशेखर आजाद को गेट पर सुरक्षा दी जाए। नहीं तो हमारा ये आंदोलन रुकेगा नहीं। पूरे भारत में और तेजी से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हम पूरी टीम जोधपुर से कम 500 लोग आए हैं। अच्छा, और भाई को यहाँ न्याय दिलाने के लिए। नहीं, ऐसा क्या है मतलब कि विशेष समाज पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं वो भी एससी से ताल्लुक रखती हैं। समाज पे बहुत अत्याचार हो रहा है। अच्छा, ताल्लुक तो सब उपराष्ट्रपति जो हैं वो भी एससी से आती हैं, मतलब इसका कारण क्या है? फिर भी मतलब अत्याचार हो रहा है। जो भी बैठे हैं वो बीजेपी के गोदी के अंदर बैठे हुए हैं। बाकी तो हमारे विधायक बहुजन समाज के कम नहीं है, विधायक हो एमपी हो भरे पड़े हैं, लेकिन उनके गले में पट्टा डाला हुआ पार्टियों का, इसलिए उनकी आवाज़ जुबान नहीं खुल रही है, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे किसी भी बहुजन समाज के नेता के ऊपर अत्याचार हो, अन्याय हो। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें ईंट से ईंट बजानी पड़ी। और भाई चंद्रशेखर जहाँ पसीना बहाएंगे, हम खून बहाने को तैयार हैं। भाई के लिए तो जान भी कोई कीमत नहीं, हमारी जान की भी कीमत नहीं है। टेलर था, ठीक कराएंगे। ठीक है ना भाई, के लिए मतलब तो जो भी करना पड़े वो करेंगे। अच्छा, भाई ये है, तो आप यहाँ पे रहेंगे। मतलब ये है कुल मिला के आपका मिशन रुकेगा नहीं अब? नहीं, हमारे से कोई दूर नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, हमारे से दूर नहीं है। अच्छा। और आज यदि यह मांगे नहीं मानी गई तो हम संसद भी घेर लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब पैसे से बुलाए गए हो? ये है भीख मांगे तो मनुवादियों का काम है, मेहनत से खाते हैं, जेब के पैसों से आए सब लोग। नहीं तो हम सत्ता में हैं, अच्छा, नहीं हम सरकार में, नहीं हमारा एमएलए है, नहीं विधायक है, न पार्षद है। हम लोग संघर्ष करके, मेहनत करके, भाई के आदेश के बुलावे के ऊपर हम यहाँ आए हैं। सब अपनी जेब का पैसा खर्च करके, अपना खाना पीना सब खर्च करके। इसलिए हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं तो ये पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा और सरकार को संभालना, इसका भुगतान सरकार को करना होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। 2 तारीख को जो टेलर था वो पिक्चर बना लेंगे। अच्छा, ये जैसे ये यहाँ पर हुआ है, मणिपुर में जो हुआ है आदिवासी महिलाओं के साथ में, वो भी उसको लेकर भी हम 2 दिन में रणनीति बनाकर पूरे देश में ज्ञापन देंगे और आंदोलन करेंगे हर मुख्यालय पर, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक मामला है कि वो दलित समाज चाहती है, आदिवासी समाज चाहती है, उसलिए उसकी कुछ नहीं। एक कोई बिकनी पहन के आती है नायिका, उसके ऊपर तो पूरे देश में बवाल हो जाता है। और जब हमारी किसी बहन बेटी को नंगा करके घुमाया जाता है, हम अब रुकने वाले नहीं है। चाहे खून की नदियां बहे तो बहे, हमारा अब सबर का अंत टूट चुका है। हमारा सबर का अंत ना ले सरकार, चुनाव बहुत नजदीक है, कुत्ते की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। 85% है सर आप, ठीक है, बिल्कुल है, मगर वो 15% आप लोगों पर राज कर रहे हैं। टिके हुए हैं हमारे नेता, जो हमारे बहुजन समाज के कई नेता हैं, वो तलवे चाटते हैं कांग्रेस बीजेपी के, वो तलवे चाटते, उनके मुंह में दही जमा हुआ होता है। जब हमारे परिवार की, हमारी बहन बेटी, हमारे समाज की किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है ना, तो उनका एक ट्वीट तक नहीं आता है साहब। जी, आपके जो मतलब बहन जी हैं, उनका तो अभी मतलब इस मामले में कुछ रिएक्शन नहीं आया? बहन जी मोहन धारणपुर के बेटे हैं, क्या अच्छा। पता बहन जी के ऊपर क्या दबाव है। बहन जी हमारे आदरणीय हैं, हम उनको आदरणीय मानते हैं, लेकिन क्या पता उनके ऊपर क्या दबाव है। वो भी अभी दिल्ली में डेरा डाल के बैठे हैं, उनको हम क्या कहें। हमारे आदरणीय नेता है हमारे, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आगे देखते हैं उनका क्या। नहीं, पहले हमें याद है उस गांव में जो हादसा हुआ था, बहन जी मतलब तुरंत पहुंची थी वहां पर, उन्होंने समाज के खातिर इस्तीफा दिया था, मगर अब बहुत ज़्यादा शांत है। बहन जी के ऊपर बहुत बड़ा बीजेपी का दबाव है।
बहन जी की क्या पता उनके पास बीजेपी के पास कौन सी नस पकड़ी हुई है, इसलिए बहन जी की जुबान नहीं खुलती है। बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं, बहन जी ने शांति धारण करके बैठे हैं और अब कहीं उन्हें ट्वीट आ रहे हैं ऐसा तो नहीं है सर। लड़ेंगे, क्या कर लोगे अकेले लड़के का? बहुजन समाज को टुकड़े टुकड़े करके आप क्या अकेले लड़के क्या साबित करना चाहते हो? हम चाहते हैं कि पूरे बहुजन समाज के नेता एक मंच पर आए और इन मधुवादी सरकारों से डट कर मुकाबला करें। मगर आप ये कर रहे हैं, चलो ठीक है, मगर यहाँ पर आने से आपका जो मिशन है आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल मिशन क्यों नहीं बढ़ेगा? हम दिन रात हमारे साथ कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं मेरे जोधपुर की बात करता हूँ, पहले जब भीम आर्मी बनी जब 3 पदाधिकारी थे, अच्छा। आज 500 लोग जोधपुर से अपने पैसा खर्च करके यहाँ से बसों से यहाँ पहुँचे, यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे पहुँचे तैयारी करके करेंगे। और इससे ज्यादा अब तो 500 आए, अगली बार अगर जरूरत पड़ी तो 5000 क्या 50,000 आएंगे। भाई के लिए जान देना हाजिर। मोदी मीडिया तो बैठी है, वही तो भीम आर्मी दिल्ली को अत्याचार हो रहा है, उनको नहीं दिखा रही। सीमा के बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि बेटी बचाओ, कहाँ है बेटी सुरक्षित? मुझे बताओ बेटी कहाँ है सुरक्षित? हर रोज बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। जोधपुर जेएनयू में हमारी बहन के साथ जो इन सामंतवादी दरिंदों ने जिन्होंने हरकत की है रात के अंधेरे में, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बीजेपी के थे, जो बीजेपी के एबीवी के कैंडिडेट के समर्थक थे, इतनी घटिया। और कॉलेज के अंदर एक विद्यालय के अंदर जो जिसको मंदिर का दर्जा दिया जाता है, उस विश्वविद्यालय में जिन्होंने हरकत की है उन्होंने हमें कभी बर्दाश्त नहीं है। उनको गिरफ्तार तो कर लिया और हमारी मांग है उसको लेकर हमने अभी 2 दिन पहले जोधपुर में बहुत बड़ा आंदोलन किया था उनको फांसी की मांग को लेकर। और आगे अगर 20 दिन के अंदर 20 दिन का समय दिया हो, 20 दिन के अंदर अगर उनको सैलान पेश करके फांसी की सजा नहीं सुनाई गई तो पूरा जोधपुर के राजस्थान जाम करेंगे। जय भीम आर्मी। अरे बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंद्रशेखर के हम लोग इतना कंधा मजबूत करेंगे, उनके हाथों को इतना मजबूत कर देंगे कि बूथ लेवल होता है ना, सेक्टर लेवल, हम गांव तक और जन जन तक पहुंचाने की विचारधारा महापुरुषों की ज्योतिबा फुले, संत गाडगे बाबा और तथागत बुद्ध भगवान की विचारधारा को लेकर और हमारे विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के समाज में बताया जाएगा। जाके समाज में जाओ, उस समाज को समझाओ। अगर जिस समाज को गुलामी की एहसास दिला दिया तो वो समाज उस वक्त वो अपनी गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए ताक पर खड़े रहते। ये बाबा साहब ने कहा था। शिक्षा की उन्नति के लिए स्थान चाहिए और स्थान के लिए सुविधाएं चाहिए और उन्नति के रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको हटा देंगे, चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों न करनी। ये बाबा साहब वाक्य लेके जाना पड़ेगा। हिंदू धर्म त्यागना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये बाबा साहब। क्योंकि जब तक आप देवी देवताओं को मानते रहोगे जब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि ये देश आदिवासियों का देश है। क्योंकि जो 545 रियासतें थी वो आदिवासी की थी। आदिवासी ने अपनी खैरात से इन जो सामंत आदिवादी वाले लोग हैं ना, उनको 265 रियासतें दान में दे दी। आज वो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है, यहाँ क्षत्रिय जो है वो हमारा आदिवासी है। क्योंकि आज बाबा साहब चाहते थे इस देश का गोंडवाना लैंड चाहते थे, रातों रात रोते रहे, लेकिन इन मनुवादियों की मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब इस देश का गोंडवाना लैंड चाहते थे। अगर गोंडवाना लैंड हो जाता तो ये हमारा देश आज इन मनुवादियों की जंजीरों में न जकड़ा होता। क्योंकि हर घर में गौड़ होता है और गौड़ कौन होता है? आदिवासी होता है। अच्छा, पढ़ना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने मतलब बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ मगर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो हम भी बाबा साहब के चले, हम भी हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। और बहुत बड़े आंदोलन के साथ हम हिंदू धर्म को त्याग करेंगे। अगर बकरी, कुत्ता, बिल्ली समझे या हमारे आदमी का समानता न समझे, मैं ऐसे धर्म को त्यागता हूँ। और ये बात पीड़िया साहब ने कहा था इस धर्म में अगर जानवर समझा जाए तो ऐसे धर्म को मैं लात मारने का काम करता हूँ। जहाँ हमारे लोगों का सम्मान न हो, जहाँ कुत्ते को इज्जत दी जाती है, उस मंदिर में जाके कुत्ता मूत सकता है, लेकिन इंसान क्या चला जाए वो अगर जल डाल दे तो वो मंदिर वो अपवित्र हो जाता है। हमें ऐसे सिस्टम को नहीं मानना है जहाँ लोगों की इज्जत नहीं है, जानवरों की इज्जत नहीं। ऐसा है कि अभी मतलब जो बीच में कुछ वीडियो आई हैं जिसमें लोग
हरिद्वार जा रहे हैं कावड़ लेके और उसमें बाबा साहब की मतलब वो तस्वीर लगा रखे हैं, वो क्या है? बाबा साहब होते धर्म के ऊपर नहीं धर्म वाली बात बोले नहीं। बम है ना, तो बम का मतलब बुम, उसकी मानसिकता को शोषण, ये अर्थ होता है बुम। तो बोलते बम बम, बोला बुम हो गया, उसकी दिमाग मानसिक गुलाम हो गया, मानसिक शोषण हो गया, इसका ये अर्थ होता है। ये बताओ अगर वो जाता है कावड़ लेके और जो उस मंदिर में केदारनाथ में जो बैठा भिखारी भीख मांग रहा है सबसे ज्यादा, वो उसके पास रह रहा है, उसका तो उद्धार नहीं कर पा रहा, तेरा 5 मिनट में तेरा क्या उद्धार कर देगा भाई, ये बता मुझे। नहीं बाबा साहब होते भाई तुम्हारा 5 मिनट में क्या उद्धार होगा? कुछ जिंदगी के बाद भीख मांग रहा है वहाँ बैठा है, उसका जो उद्धार नहीं कर पा रहा, तेरा क्या होगा? ऐसे पाखंडवाद से आप दूर रहे। नहीं बाबा साहब अगर होते मतलब उनका समाज अगर कावड़ लेके जा रहा तो उन्हें बुरा नहीं लगता? उनको बहुत पछतावा होता कि ये मेरी समाज कहाँ जा रही है, ये कहाँ लेके गया था, जरूरत नहीं रहती ये है। लोग बाबा साहब आज होते ना तो ये पत्थर पूजने की नौबत नहीं आती। देखो पाथर पूजे तो मैं पूजू पहाड़, और इससे भली घर की छाती जो पीसे खाए संसार। कवि ने कहा था अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो ये बगल में पत्थर लगे हुए हैं, इनको पूज डालो। उन्होंने समाज के खातिर अपने बच्चे कुर्बान कर दिए उन्होंने, मगर समाज ही मतलब उनके साथ नहीं है, मिशन को छोड़ रहा है। नहीं ये कौन कहता है मिशन को? ये देख रहे हैं आप तादाद, ये बाबा साहब के अनुयायी है। नहीं ये तो अनुयायी है। बाबा साहब ही होते, माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और कंडा बना के गोद करके बेचने का काम किया, जिससे आज बाबा साहब है। इसका श्रेय माता रमाबाई को भी है, क्योंकि ये जो त्याग की माता है, ऐसे घर घर में हमें त्याग की माता बनानी पड़ेगी। तो जब तक जिस गांव की औरतें अगर आगे होंगी वो गांव आगे होगा, जिस देश की महिलाएं आगे होगी वो देश भी आगे होगा। ये बाबा साहब